Hello, good evening. Welcome to Mentor Match. This is Sophia Nishat from Kulhan University. आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। आप लोगों ने ऑलरेडी एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स पढ़ चुका होगा प्रीवियस क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, फिर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे। तो एरिया जो होता है वो स्पेस ऑक्यूपाइड जो होता है, ऑक्यूपाइड हम लोग इसे एरिया कह सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हमारे पास एक शेप है, एक स्क्वायर ऐसा है हमारे पास, तो अगर हम लोग इसका एरिया का बात करें तो ये इसका एरिया होगा। ये जो शेडेड पार्ट्स हैं इसके, ये इसके एरिया होंगे। वहीं अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर होता है बाउंड्री। अगर सेम स्क्वायर है हमारे पास तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसके इस पार्ट को हम लोग जो डार्कन पार्ट मैंने अभी किया है, जो लाइन ड्रॉ किया है, ये इसका बाउंड्री हो जाएगा। ओके, तो हम लोग एरिया को जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो आता है हमारा स्क्वायर के यूनिट में, और जब भी हम लोग बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं तो वो सिर्फ यूनिट्स में होता है। यानी कि अगर मीटर है तो मीटर रहेगा, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, या किलोमीटर है तो किलोमीटर होता है। उसी तरीके से अगर एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये मीटर का स्क्वायर बनता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर बनता है, या किलोमीटर का स्क्वायर बनता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ट्राइंगल के एरिया के बारे में भी पढ़ चुका है। ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन किन किन ट्राइंगल्स के फिगर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है? जो अभी फिर हम लोग ये हीरोन्स फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था। ओके, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि अगर ट्राइंगल, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि वन साइड जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है और हमें ये हाइट और ये बेस मिला होता है, यह हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं हाइपोटेनस से। आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड्स हमें इक्वल बोले हुए रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि हमें तीनों साइड्स इक्वल बोले गए रहते हैं, तो हम लोग इसका भी हाइट और बेस तो हमें मिला ही रहता है, तो फाइंड आउट कर पाते हैं, सो दैट कि हम लोग बी और एच फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए स्केलन में क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि हर एक साइड जो होता है वो अलग होता है। जैसे ये कुछ है, ये कुछ और है, ये कुछ और होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्केलन ट्रायंगल में एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। सो इस जगह पर हम लोग यूज करते हैं जो फॉर्मूला, वो होता है हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स कौन थे और ये फॉर्मूला का नाम इतना अट्रैक्टिव क्यों है? तो हीरोन जो थे वो एक फेमस मैथमेटिशियन थे जो कि बहुत सारे मेंसुरेशन के टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुके हैं, और वो काफी पुराने थे। जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं वो 10 AD के टाइम के मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने काफी कुछ किया है। उन्हें मैथमेटिक्स का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो हम लोग कम बैक करते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल का फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर ये होता है फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहां पर एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट कि हम लोगों को समझने में आसानी होगा। ये एक ट्रायंगल है और इसका ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, दैट मीन्स कि ए बी सी जो होते हैं, ए बी सी आर साइड्स। वहीं एस जो लिखा है, एस इज सेमी पेरीमीटर। ओके,
सो अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इन सभी को ऐड कर दें तो ये पेरीमीटर होता है। सेमी का मतलब होता है आधा, तो हम लोग सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यही होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। इसे अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग लेते हैं एक ट्रायंगल जिसका कि एक साइड 32 ले लेते हैं, एक साइड हम लोग 40 ले लेते हैं, एक साइड हम लोग 24 ले लेते हैं। ABC इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमें पता है ना, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है, ये सेमी पेरीमीटर होता है। तो हम लोग अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग सम बनाएंगे। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग S निकाल लेते हैं, दैट इज S इज इक्वल टू 32 प्लस 40 प्लस 24 divided by 2. By adding all this, what we will get? 4026. 4, 2, 6, 7, 8, 9. 96 divided by 2, that is 48. Okay. Now, semi-perimeter S is 48. Let's find area of triangle using Heron's formula. So under root S, that means 48, S minus A, that is 32, S, that means 48 minus 40, and 48 minus 24. By subtracting all these, what we will get? It will be 48 multiplied by subtraction of this, we will get 16. Okay, now subtraction of this will be 8 and subtraction of this will be 12. Okay, now, oh, I'm so sorry, it will be 24, not 12. Now what we will do, we can multiply all this and after that we can find the square root. But what will be easy for us? Let's do this, it will be quite easiest. Okay, so we will find the LCM of 48, splitting all the terms. So LCM of 48 is with 2 times it will be 24, with 2 it will be 12, with 2 it will be 6, 2 it will be 3. So we can write 48 as 2 into 2 into 2 into 2 into 3. And for 16, let's do 2, 8, 2, 4, 2, 2. So 2 into 2 into 2 into 2 into 8. For 8, 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 4 to the 8. And now for 24, what we will do? For 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3. So it will be, now I am writing over here, 2 into 2 into 2 into 3. Okay. Now pairing it up, because the square root, we have the square root. So after pairing it, we can write it as a, okay. So, and this 2 will pair up with this 2. And this 3 will pair up with this 3. So what we will get? 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 4, 5, 6 and 7 into 3. Okay. Now we can multiply all these and we get our answer. So after multiplication, what we will get? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, and we can write it as 32. 3 to the 6, 6 to the 12. 32 into 12, what we will get? 2 to the 4, 3 to the 6 and 32. So 4, 8 and 3. We will get 384 square unit as our answer. So this is the final solution of Heron's formula, a small little concept of Heron's formula and the solution of one sum. Okay, bye, have a good day.